हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कस्टम्स लॉ का टॉपिक वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन के क्वेश्चन सीरीज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं इन वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। तो आज हम वैल्यूएशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। A material was imported by air at CIF price of 5,000 US dollars. सबसे पहले लिखा है कि आपने एक मटेरियल इंपोर्ट किया और कैसे इंपोर्ट किया, बाय एयर, एट CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस ऑफ 5,000 US डॉलर्स। 5,000 CIF वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेट पेड वॉज 1,500 US डॉलर्स। फ्रेट पेड आपको दिया हुआ है। इंश्योरेंस कॉस्ट वॉज 500 US डॉलर्स। The banker realized the payment from importer at the exchange rate of 71 per dollar। तो मतलब जो बैंक का जो एक्सचेंज रेट है वो है 71 पर डॉलर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स नोटिफाइड द एक्सचेंज रेट एज 70 रुपीज पर US डॉलर। लेकिन सीबीआईसी ने क्या रेट आपको नोटिफाई किया है, वो किया है 70 रुपीज पर US डॉलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर लेविंग कस्टम ड्यूटी। तो वैल्यूएशन में बेसिकली हमें असेसिबल वैल्यू निकालनी होती है। वैल्यूएशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उनमें हमसे पूछा जाता है असेसिबल वैल्यू निकालो, मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी। असेसिबल वैल्यू होती क्या है, सबसे पहले हमें सीआईएफ वैल्यू चाहिए। और सीआईएफ वैल्यू जो है वो होगी फॉरेन करेंसी में, तो उसको अगर हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी इंडियन करेंसी में। तो जो सीआईएफ होता है उसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दे उसी को बोला जाता है असेसिबल वैल्यू। और उस वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। पहले वो पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज कर लो। वो पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, बता रही हूँ, और उन पॉइंट्स के बाद हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज पता होगी कि हम स्टार्ट करते हैं एफओबी से। हमें सबसे पहले जो चाहिए होता है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें कौन सा प्राइस चाहिए होता है, कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, एफओबी। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड। एफओबी में अगर हम दो चीजें प्लस कर दें, नंबर वन, फ्रेट। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस सब इसमें आ जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग। एफओबी में जब हम फ्रेट ऐड कर देते हैं और इंश्योरेंस ऐड कर देते हैं, ये दो अमाउंट जब हम एफओबी में ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको बोला जाता है सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। आई होप सबको ये पॉइंट्स पता है कि एफओबी में जब फ्रेट और इंश्योरेंस प्लस कर दिया जाता है तो आ जाता है सीआईएफ। और सीआईएफ को जब हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाती है, जब हम सीआईएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सचेंज रेट से, मतलब उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इंडियन करेंसी में, तो फिर जो वैल्यू आती है उसे बोला जाता है असेसिबल वैल्यू, ठीक है। ये है फर्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। एफओबी, एफओबी में प्लस करेंगे फ्रेट, फ्रेट में प्लस करेंगे इंश्योरेंस तो आ जाता है सीआईएफ, और सीआईएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट से तो आ जाती है असेसिबल वैल्यू, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है रिगार्डिंग फ्रेट। फ्रेट जो होता है वो या तो क्वेश्चन में गिवन हो तो हमें वो गिवन वैल्यू लेनी होती है। अगर नहीं गिवन होता फ्रेट तो हम कितना फ्रेट कंसिडर करते हैं, 20% ऑफ एफओबी। ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर फ्रेट गिवन है तो वही वैल्यू ले लेंगे, अगर नहीं गिवन है तो हमें लेनी होती है 20% ऑफ एफओबी। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें फ्रेट गिवन है तो इसका मतलब हमें वही वैल्यू लेनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट और है फ्रेट में जो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन होगा एयर फ्रेट का। कौन सा होगा, एयर फ्रेट। एयर फ्रेट मतलब आप जो सामान इंपोर्ट कर रहे हो दूसरे कंट्री से, वो आप बाय एयर लेके आ रहे हो, आप प्लेन में सामान डाल के लेके आ रहे हो, ठीक है। एयर फ्रेट के केस में एक पॉइंट और है, वो ये है कि एयर फ्रेट
एफओबी के 20% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब एयर फ्रेट जो है वो, इन केस अगर आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी, तो वो गिवन वैल्यू कंसिडर करने से पहले आपको एक चीज इंश्योर करनी होगी कि क्या ये एफओबी के 20% से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो ज्यादा हुआ तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 20% ऑफ एफओबी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेट के रिगार्डिंग। मैं आप फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्रेट में आपको क्या याद रखना है? फ्रेट अगर गिवन है तो गिवन वैल्यू ले लो। अगर नहीं गिवन है तो आप कंसिडर कर लो 20% ऑफ एफओबी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है एयर फ्रेट के रिगार्डिंग, कि एयर फ्रेट जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वो ले लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि वो जो एक्चुअल फ्रेट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20% ऑफ एफओबी। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है लेकिन 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं हो सकता। ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेट के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए? तो पहला पॉइंट मैंने बताया, एफओबी में जब हम फ्रेट और इंश्योरेंस प्लस करते हैं तो आता है सीआईएफ। सीआईएफ को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी असेसेबल वैल्यू। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया रिगार्डिंग फ्रेट, कि फ्रेट अगर गिवन है तो वही वैल्यू कंसिडर करो, नहीं गिवन है तो 20% एफओबी। लेकिन एयर फ्रेट के केस में गिवन वैल्यू लेने से पहले ये इंश्योर कर लो कि वो एफओबी के 20% से ज्यादा ना हो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। इंश्योरेंस वैल्यू अगर गिवन है तो आपको वही लेना है, अगर नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन, अगर आपको इंश्योरेंस वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो आपको वो कंसिडर करना है 1.125% ऑफ एफओबी। ठीक है। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बस ये याद रखना है कि अगर इंश्योरेंस वैल्यू गिवन है तो वही वैल्यू ले लो, अगर इंश्योरेंस वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको लेना है 1.125% ऑफ एफओबी। करेक्ट। तो ये हो गया इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट में अभी मैं सिर्फ वही पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो इस क्वेश्चन को करने के लिए रेलिवेंट है। ये मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जैसे जैसे जो जो पॉइंट्स उस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट होंगे ना, मैं वो सारे पॉइंट्स आपके साथ 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 डिस्कस करती जाऊंगी। अभी मैं सिर्फ उतना डिस्कस कर रही हूँ जितना इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए, ताकि पॉइंट्स, आपने प्रोविजन सारे पढ़े हुए हैं प्रोविजन, लेकिन क्या होता है कि उसे रिकॉल करने में हमें डिफिकल्टी होती है। क्वेश्चन के साथ साथ पहले मैं आपको वो प्रोविजन रिवाइज करवा रही हूँ जो पॉइंट्स इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, और फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ वो प्रोविजन रिवाइज हो जाए। फिर बात आती है एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट कई बार आपको इंटर बैंक रेट दिया होता है एज पर बैंकिंग, और दूसरा आपको सीबीआईसी का रेट दिया होता है जो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने नोटिफाई किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू कंसिडर सीबीआईसी नोटिफाइड एक्सचेंज रेट फॉर वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स एक्ट। ठीक है। तो आपको अगर बैंक रेट दिया होगा और सीबीआईसी का रेट दिया होगा तो आपको कौन सा रेट कंसिडर करना है? सीबीआईसी वाला रेट कंसिडर करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। क्या क्या बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला पॉइंट, एफओबी प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस इज सीआईएफ। सेकंड पॉइंट, फ्रेट गिवन है तो वो लेना है वरना 20% ऑफ एफओबी, और एयर फ्रेट के केस में 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन इंश्योरेंस अगर गिवन है तो आपको गिवन वैल्यू लेनी है, अगर गिवन नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी। उसके बाद एक्सचेंज रेट, अगर आपको बैंकिंग रेट और सीबीआईसी दोनों के नोटिफाइड रेट्स गिवन है तो आपको हमेशा सीबीआईसी नोटिफाइड रेट ही कंसिडर करना है। ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ना सीआईएफ ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने तो अभी आपको बताया था, ये देखो कि सीआईएफ को आप सीधा सीधा सीआईएफ को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दो और एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सीआईएफ करेक्ट सीआईएफ एज पर कस्टम्स एक्ट है या नहीं है।
तो वो करेक्ट सीआईएफ है या नहीं, उसके लिए देखो कैसे। सीआईएफ आपको क्वेश्चन में गिवन है $5,000, फ्रेट गिवन है $1,500। लेकिन क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेट तो है, लेकिन कौन सा फ्रेट है? एयर फ्रेट है। और मैंने आपको बताया था अभी कि एयर फ्रेट 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। आपको एयर फ्रेट गिवन है $1,500, लेकिन पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एफओबी के 20% से ज्यादा है या नहीं। अगर ज्यादा हुआ तो हम वो नहीं लेंगे, हम 20% ऑफ एफओबी ही कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। फिर आपको इंश्योरेंस कॉस्ट गिवन है $500, तो इंश्योरेंस कॉस्ट तो आपको जब गिवन होती है तो आप गिवन वैल्यू ही ले लेते हो। देन बैंकर ने जो पेमेंट रियलाइज की है वो की है ₹71 पर डॉलर के हिसाब से, लेकिन सीबीआईसी ने जो रेट नोटिफाई किया है वो है ₹70 पर US डॉलर। तो आपको कौन सा रेट कंसिडर करना होता है? सीबीआईसी वाला, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू का मतलब यहाँ पे है असेसेबल वैल्यू। तो आपको असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर लेविंग कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो अगर ये एयर फ्रेट नहीं होता ना क्वेश्चन में, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीआईएफ गिवन था, सीआईएफ को सीधा सीधा एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते आंसर आ। लेकिन क्योंकि ये एयर फ्रेट का क्वेश्चन है तो पहले हमको रिवर्स जाना पड़ेगा और सीआईएफ की हेल्प से पहले एफओबी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफओबी के आने के बाद आपको वो चेक करना पड़ेगा कि फ्रेट सही है या नहीं है, और फिर आपको करेक्ट सीआईएफ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, असेसेबल वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जो करेंसी है, जो अमाउंट है, वो पहले हम डॉलर्स में ही ले रहे हैं, और ये है पर्टिकुलर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमको कौन सी वैल्यू गिवन है? सीआईएफ वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? सीआईएफ से। कितना अमाउंट गिवन है सीआईएफ का? 5,000। तो हमने 5,000 लिखा। देन सीआईएफ आता है फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड होने के बाद। इसका मतलब इस 5,000 के अंदर जो फ्रेट और इंश्योरेंस गिवन है क्वेश्चन में वो ऑलरेडी एडेड हैं। तो आपको पहले उसे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा सीआईएफ से, ताकि आप एफओबी फाइंड आउट कर सको। और एक बार एफओबी आ जाए फिर हम चेक करेंगे कि जो एयर फ्रेट है वो सही लिया है या फिर नहीं। तो हम पहले यहां से माइनस कर देते हैं फ्रेट। कौन सा फ्रेट? जो क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितना था, $1,500। तो हम यहाँ पे 1,500 लेस कर देते हैं, और साथ में माइनस कर देते हैं इंश्योरेंस। ये दोनों ही वैल्यूज हम लेस कर देते हैं। इंश्योरेंस है $500, तो ये हमने लेस कर दिया। तो जब आप 5,000 में से ये दोनों लेस करोगे तो आ जाएगा एफओबी, और वो आ जाएगा $3,000। ठीक है, एफओबी आ गया। अब एफओबी में वापस से हम ऐड करेंगे फ्रेट। कौन सा फ्रेट है? एयर फ्रेट। अब आप बताओ एयर फ्रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है एफओबी का 20%। आप बताओ एफओबी का 20% कितना होता है? 20% ऑफ दिस एफओबी 3,000, एफओबी का 20% होता है 600। लेकिन जो गिवन फ्रेट है वो कितना है? आपको दिया कितना है क्वेश्चन में? 1,500। आपको इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है? लोअर। तो लोअर वैल्यू कंसिडर करनी है। लोअर मतलब क्योंकि 600 जो है वो मैक्सिमम है, 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फ्रेट कंसिडर करेंगे 600। ठीक है, फ्रेट के बाद क्या ऐड करते हैं वापस? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में आपको मैंने बोला था कि अगर इंश्योरेंस गिवन है तो आपको गिवन वाली वैल्यू ही लेनी है। और कितना इंश्योरेंस गिवन था? $500। हमने भी $500 ले लिया। ठीक है,
उसके बाद ये आप तीनों को प्लस कर दो, आ जाएगी करेक्ट सीआईएफ एज पर कस्टम्स। तो एज पर कस्टम्स सीआईएफ वैल्यू हो जाएगी $4,100। ठीक है। अब ये जो सीआईएफ वैल्यू आई है, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट पर डॉलर, एक्सचेंज रेट पर डॉलर कितना है देखो, बैंक के हिसाब से 71 है, लेकिन सीबीआईसी के हिसाब से 70 है। तो आप कौन सा वाला रेट कंसिडर करोगे? 70 कंसिडर करोगे, सीबीआईसी वाला। जब आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगी असेसेबल वैल्यू, और वो आ जाएगी रुपीज में। ये हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4100 मल्टीप्लाई बाय 70, तो आ जाएगा 2,87,000 रुपीज। तो 2,87,000 रुपीज हो गई हमारी असेसेबल वैल्यू, जिसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो ये था वैल्यूएशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन, जिसके अंदर टोटल 3-4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको रिवाइज करवाया, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी के इंपॉर्टेंट जितने भी वैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं, वो हम इसी की आगे की सीरीज में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, उनकी बहुत हेल्प होगी। कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।